अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स मटेरियल फॉर एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम यूबीएल ऑफिसर प्रोग्राम ग्रेड 4 के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूबीएल ऑफिसर प्रोग्राम ग्रेड 4 की जॉब किस टाइप की होती है। सबसे पहले हमें यह इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यूबीएल में जो है ओजी सिस्टम होता है। ओजी का फुल फॉर्म है ऑफिसर ग्रेड। अब OG3 जो है उस कैटेगरी में आता है कैशियर, जो सारे कैश काउंटर को मैनेज करता है। उसके बाद ऑफिसर ग्रेड 2 जो है उस कैटेगरी में आता है अकाउंट ओपनिंग, मतलब कि अकाउंट ऑफिसर होता है जो सारे अकाउंट को मैनेज करता है। ओपन हो गया या अकाउंट स्टेटमेंट हो गई या अकाउंट में कोई मिस्टेक हो गई तो सारी एक्टिविटी को मैनेज करता है OG2। उसके बाद आता है OG1 ऑफिसर ग्रेड 1। इसका मतलब है कि ऑफिसर ग्रेड 1 कैटेगरी में आता है BSM का फुल फॉर्म है बैंकिंग सर्विसेज मैनेजर या ब्रांच सर्विस मैनेजर, जिसका ये एक और कैटेगरी में आता है ऑपरेशन ऑफिसर में। ऑपरेशन ऑफिसर का मतलब है कि ये जो कैशियर होते हैं जो भी एक्टिविटी करते हैं उनकी अथोराइजेशन किसके पास होती है? ऑपरेशन ऑफिसर के पास। ये सारी अथॉरिटी उसके पास होती है। उसके बाद जैसे जैसे एम्प्लॉई जैसे जैसे स्टाफ की प्रमोशन होती है तो उसके साथ साथ उसकी रैंक भी बढ़ती है। अब यूबीएल में क्या होता है, OG की सिस्टम होता है, OG3, OG2, OG1। उसके बाद AVP, VP, ये सारे जो है प्रमोशन टाइप एक होती है, रैंकिंग होती है, जिस हिसाब से जिस नौयत से स्टाफ की प्रमोशन होती रहती है। अब OG4 जो है, OG4 का काम क्या होगा या किस टाइप की जॉब होगी वो हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑफिसर ग्रेड 4 जो है वो उस कैटेगरी में आता है कस्टमर सर्विस ऑफिसर। कस्टमर सर्विस ऑफिसर का काम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक कस्टमर आया जिसको डिपॉजिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या किसी कस्टमर को चेक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या किसी कस्टमर को अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनको गाइड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कस्टमर आया जिसको डिपॉजिट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो उसको गाइड करेगा कि डिपॉजिट में ये चीज़ें आती हैं, या चेक हो गया या अकाउंट हो गया कि अकाउंट के कितने टाइप्स हैं या अकाउंट कितने कितने खुलते हैं इस बैंक में, इस ब्रांच में, या कोई भी बैंक हो कोई भी ब्रांच हो उसमें कितने अकाउंट टाइप होते हैं जो हम खुलवा सकते हैं। फॉर सपोज कोई सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता है या कोई फिक्स्ड जो है अकाउंट वो खुलवाना चाहता है या कोई करंट अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो उस टाइप के इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर सर्विस ऑफिसर जो है वो प्रोवाइड करता है। या ATM का इशू हो गया या ATM जो है वो काम नहीं कर रहा या ATM के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कौन देता है? कस्टमर सर्विस ऑफिसर जो है प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसको? कस्टमर्स को। उसके बाद अगर कोई न्यू स्कीम आ गई बैंकिंग के सिलसिले में, बैंकिंग के हिसाब से, या यूबीएल में न्यू स्कीम जो है वो लॉन्च हो गई तो वो कस्टमर को शेयर करेगा, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देगा कि ये न्यू स्कीम आई है हमारी बैंक में, हमारी ब्रांच में, तो वो कस्टमर को बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। OG4 कैटेगरी में कस्टमर सर्विस ऑफिसर का काम यही होता है कि इन्फॉर्मेशन देना। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए कि सर ये जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सर ऑफिसर ग्रेड 4 का टेस्ट कैसा होगा उसका बता दें। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो यूबीएल की टेस्ट होगी ये फ़िज़िकल होगी और ये टेस्ट कंडक्ट करेगी NTS, जिसमें 4 से 5 पोर्शन होंगे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, उसके बाद वर्बल रीजनिंग हो सकती है, और ये करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ये पोर्शन है। अब इंग्लिश में क्या क्या आता है? सिनोनिम्स आ गए, एंटोनिम्स आ गए, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गए, रिलेटेड पेयर आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, सेंटेंस जो है उसके हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं, एरर डिटेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथमेटिक्स में क्या आ गए? कौन से क्वेश्चन आ गए? मैथमेटिक्स में आ गए परसेंटेज के आ गए, और रेशो के आ गए, ज्योमेट्री के आ गए, अलजेब्रा के आ गए, और लॉगरिथम के क्वेश्चंस जो है वो आगे तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तकरीबन जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं परसेंटेज के आते हैं, रेशो के आते हैं, फैक्टर्स के आते हैं, अलजेब्रा के आते हैं, ज्योमेट्री के आते हैं, और जो है वो उसके साथ होता है लॉगरिथम हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स में आते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज में आगे होल कंट्री जो है, सारे कंट्री जो है उनकी वो करेंसी आनी चाहिए, उनके कैपिटल्स आने चाहिए, और उनकी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि करंट जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर
या करंट जो है आर्मी चीफ ऑफ आर्मी कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज में आने चाहिए। पहले तो सारे जो भी कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स आने चाहिए, उनकी करेंसी आनी चाहिए, उनकी जो है फेमस जो है प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर में क्या है कि करंट लफ्ज़ ही शो कर रहा है, वर्ड ही शो कर रहा है कि करंट अफेयर, मतलब कि करंटली जो जो चीज़ें हुई हैं वो कौन सी हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान अफेयर में रिसेंटली क्या हुआ है, या पाकिस्तान अफेयर्स में जो है अब प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, चीफ ऑफ आर्मी कौन है, चीफ ऑफ नेवल कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद जो है कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर में जो है वो कौन सी किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमएस ऑफिस, मतलब कि एमएस ऑफिस में कौन सी आ गई, एमएस वर्ड आ गई, एमएस पावर पॉइंट आ गई, एमएस एक्सेल आ गई, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। या शॉर्टकट कीज़ हो गई, उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर कब इन्वेंशन जो है, कंप्यूटर की इन्वेंशन कब हुई, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। उसके बाद अगला जो सवाल कैंडिडेट ने किया है, सर ये यूबीएल बैंक में जॉब्स कौन सी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैशियर या कोई और जॉब्स, देयरफॉर प्लीज़ गाइड अस। तो मुझे कंफर्मेशन नहीं थी, तो मैंने इसलिए इसको रिस्पॉन्स दिया कि डियर अंटिल नॉट कंफर्म बिकॉज माई फ्रेंड्स आल्सो वर्क एट यूबीएल, दे टोल्ड मी दैट मे बी यूबीएल बैंक हायर्ड एज ए कैशियर और ऑफिस बॉय, फर्दर नॉट कंफर्म्ड येट। तो 8 घंटे बाद अगले दिन किसी कैंडिडेट ने, किसी व्यूअर ने रिस्पांस दिया कि सर ये कस्टमर सर्विस ऑफिसर की जॉब है, जो बंदा बैंक में सबसे अलग बैठा होता है उसकी है, जो स्कीम्स आती हैं उनके बारे में बताता है, जब कोई न्यू स्कीम बैंक दे तो उसकी जॉब है ये। मतलब कि ये जो OG4 है, ऑफिसर ग्रेड 4, उसका काम क्या होता है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर CSO। मतलब कि जो भी कस्टमर है उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना किसी भी चीज़ की, मतलब कि डिपॉजिट, चेक या ATM या न्यू स्कीम जो है उनकी इन्फॉर्मेशन देना। मज़ीद ऐसी अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।